मैं आपको बता चुका हूं नाउन बेस्ड ऑन काउंटिंग, बेस्ड ऑन जेंडर, और जो आप लोग जनरल पढ़ते थे वो बता चुका हूं ये मैं। आज हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर, नंबर मतलब होता है संख्या। ऐसे नंबर मतलब क्या होता है? संख्या होता है ना, नंबर मतलब संख्या। यहां पर नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर मतलब वचन। संस्कृत में होते हैं 3 वचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में वचन के कितने प्रकार? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में वचन के 2 प्रकार, नंबर के 2 प्रकार, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक मतलब एक, बहु मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा, बहु मतलब एक से अधिक। यहां पर देखिएगा, यही है इंग्लिश में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं बेस्ड ऑन नंबर। संख्या के आधार पर, वचन के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। अब ये देखिएगा, अब गिनती किसको करेंगे? जो गिनने लायक होगा, जिसको गिनती काउंटेबल ना, उनको ही गिनती कर सकते हैं ना हम। तो उसको डिस्क्राइब किया है इसमें सिंगुलर नाउन, वैसे वर्ड्स जो जिससे पता चले कि एक का बोध हो, कितना का बोध हो? एक का बोध। वैसे शब्द जिसको बोलने में पता चले कि एक के बारे में बोला जा रहा है। जैसे मैंने कहा लड़का, मैंने क्या कहा? लड़का। तो ये लड़का का मतलब क्या हुआ? एक लड़का या अधिक लड़का? बताओ। एक लड़का। मैंने कह दिया लड़के, तो लड़के का मतलब एक से अधिक हुआ ना। मैंने कहा कन्या, कन्या का मतलब होता है बेटी, लड़की। कन्या कह दिया तो एक या अधिक? एक। वही मैंने कह दिया कन्याएं, तो एक से अधिक हो गया। एक से अधिक जैसे ही हुआ तो किस में चला गया? प्लूरल नंबर। यहां पर देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन नंबर। सिंगुलर नंबर, यहां पर नंबर के जगह हम नाउन भी लिख सकते थे। नंबर के जगह हम नाउन भी लिख सकते थे। सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। यहां देखिएगा, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। सिंगुलर नंबर ये कहता है क्या हुआ? सिंगुलर नंबर ये देखिएगा, ये वस्तु को नहीं डिस्क्राइब करेगा, ये वैसे वर्ड्स होंगे जिसको देख करके ये पता चलेगा। वैसे वर्ड्स होंगे जो किसी वस्तु के बारे में वर्णन करेंगे कि वो एक है या एक से अधिक है। जैसे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर दैट मीन्स एक वचन। सिंगुलर कहां से आया है? सिंगल से। सिंगुलर कहां से आया है? सिंगल से। सिंगुलर नंबर, द वर्ड्स वैसे शब्द, द वर्ड्स वैसे शब्द डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग, वैसे वर्ड्स जो वर्णन कर रहे हैं किसका? एनी काउंटेबल नाउन। अब किसी को एक गिनती करेंगे तो काउंटेबल नाउन होगा तभी तो गिनती करेंगे ना। काउंटेबल नाउन दैट मीन्स वैसे संज्ञा जिसको हम गिनती कर सके, वैसे संज्ञा जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन दैट मीन्स वैसी संज्ञाएं जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। वाटर, वाटर को गिन सकते हो क्या? वाटर को नहीं गिन सकते। ऑयल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। एयर, एयर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो इन सब से हट करके ये नंबर है। तो द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग एनी काउंटेबल नाउन, वैसे शब्द जो किसी काउंटेबल नाउन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या? विच इज सिंगल या वन इन नंबर, विच इज सिंगल और वन इन नंबर, जो संख्या में कितने हो? एक हो। संख्या में कितने हो? एक हो। नंबर दैट मीन्स क्या हुआ? संख्या। नंबर मतलब संख्या। द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग एनी काउंटेबल नाउन, वैसे शब्द जो किसी काउंटेबल नाउन के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो संख्या में कितना हो? एक हो, आर कॉल्ड सिंगुलर नंबर। वो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे? सिंगुलर नंबर। क्या कहलाएंगे वो? सिंगुलर नंबर। जैसे यहां पर देखिएगा एग्जांपल में बुआ, बुआ क्या हो गया? बुआ से क्या कितना लड़का का बोध हो रहा है? बताओ। एक लड़का का बोध हो रहा है, तो बुआ क्या हो गया? ये कॉमन नाउन है। ऐसे क्या है वो? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, पार्टिकुलर नाउन, ये सब आप लोग पढ़े थे ना। इसमें ये क्या होगा? सिंगुलर नंबर बॉय। बॉय का मतलब क्या हुआ? एक लड़का। बॉय का मतलब क्या हुआ? बॉय मतलब हुआ लड़का। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉय कितने लड़कों को डिस्क्राइब कर रहा है? एक लड़के को। गर्ल कितने लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है? एक लड़की को। ऑक्स, ऑक्स मतलब
बैल, ये कितने बैलों को डिस्क्राइब कर रहा है? एक। फोटो, फोटो मतलब एक फोटो। लीफ, लीफ मतलब एक पत्ती। मीडियम मतलब क्या हुआ? मीडियम मतलब हुआ मध्यम। मीडियम मतलब क्या हुआ? मध्यम। एंड सो ऑन, और आगे बढ़ते जाएगा। सो ऑन का मतलब हुआ कि और भी कंटिन्यू है। कोई भी चीज को बोल करके एंड सो ऑन हम लगा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि आगे मतलब बढ़, जैसे ईटीसी लगाते हैं, ईटीसी लगाते हैं ना, एंड सो ऑन मतलब और आगे होगा, और आगे बढ़ते जाएगा, लगातार है। अब प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर दैट मीन्स बहुवचन, प्लूरल नंबर दैट मीन्स बहुवचन। जैसे ही हम एक से अधिक हुए तो क्या हो गए? बहुत हो गए। एक से अधिक हो गए तो क्या हो गए? अनेक हो गए। एक से अधिक हो गए तो अनेक हो गए। अनेक दैट मीन्स अन प्लस एक, अन प्लस एक, जो एक नहीं हो, जो नंबर में एक नहीं हो, एक से अधिक हो। अनेक मतलब एक से अधिक हो। तो यहां पर प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग, वैसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं, इसमें भी क्या होगा? काउंटेबल नाउन को ही डिस्क्राइब करें। किसी को गिनती करेंगे, एक से अधिक भी गिनती करेंगे, तभी तो एक से अधिक गिनती कर पाएंगे ना, कि जब वो उसको गिनती कर सके, जब उसको गिनती कर सके तभी तो एक से अधिक होगा। समझ रही हो? तो द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग एनी काउंटेबल नाउन, वैसे शब्द जो किसी काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, विच इज मोर देन वन इन नंबर, जो एक से अधिक हो, जो एक से अधिक हो, जो संख्या में एक से अधिक हो। मोर देन वन का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक। मोर देन वन इन नंबर, जो संख्या में एक से अधिक हो, आर कॉल्ड, वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल नंबर। वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल नंबर। जैसे देखिए, बॉय का क्या होगा? प्लूरल बॉयज। अगर एक से अधिक का वन बॉय और टू, अगर दो लड़कों को डिस्क्राइब करना होगा, दो लड़कों के बारे में बताना होगा, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? दो लड़के का इंग्लिश क्या होगा बताओ? टू बॉयज। टू बॉय होगा क्या? टू बॉय होगा नहीं, टू बॉयज। एक से अधिक हुआ तो बॉय किस में चेंज हो जाएगा? बॉयज में। समझ आ रहा है ना? आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते समय भी गलती करते हैं कि कहीं पर प्लूरल का काम हो रहा हो, वहां पर आप सिंगुलर नाउन लगा करके गलतियां कर देते हैं, और वो छोटी मोटी गलतियां नहीं है, दैट्स अ ब्लंडर। वो बहुत बड़ी गलती होए कि आप अभी इस उम्र में भी ये गलती कर रहे हैं, जो बच्चों की करने वाली गलती। अब देखिए, गर्ल्स, गर्ल है सिंगुलर नंबर, इसका प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। ऑक्स, ऑक्स का क्या होगा? अब इसमें ऑक्सेज होगा या ऑक्सेन होगा? क्या होगा इसका? ऑक्सेन। फोटो, फोटो का क्या होगा? फोटोज। लीफ का क्या होगा? लिप्स। यहां पर देखिए एफ है लगा हुआ, तो ये किस में चेंज हो गया? VES में। मीडियम, मीडियम किस में बन गया? मीडिया में। ये सभी का अलग अलग रूल है, सिंगुलर से प्लूरल करने का अलग अलग इसका रूल है, तो वो अलग अलग रूल मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूं। ये आप उतार लिए होंगे, सारा उतार लिए होंगे ना? तो अब हम इसको नेक्स्ट लिखेंगे। अब इसका रूल हम जानेंगे। रूल क्या जानेंगे कि कोई भी अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसको प्लूरल कैसे करें। प्लूरल में जैसे यहाँ पर देखिए, एफ था तो एफ हटाकर VES किए, एफ था तो एफ हटाकर VES किए ना। लिफ मतलब पत्ती, और लिप्स मतलब पत्तियां। लिप्स मतलब क्या? पत्तियां। यहाँ पर मीडियम था, UM हटाकर क्या किए हैं? आई लगा है, ए लगा है। UM हटाकर क्या लगा है? ए। मीडियम हुआ एक, और मतलब एक मीडियम, ये सिंगुलर नंबर हुआ, और मीडिया क्या हो गया? प्लूरल नंबर। समझ में आ रहा है? तो सभी का अलग अलग रूल होगा, सभी सिंगुलर को प्लूरल बनाने का अलग अलग रूल होगा, तो रूल हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो उतारिए। देखिए, कुछ रूल्स होंगे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए, कुछ रूल्स होंगे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए। इस रूल्स को आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से ध्यान में रख लेना है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, ये 0 to हीरो लेवल वाला बैच होगा, ये जो होगा जीरो, ये 0 से मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, काहे कि ये थोड़ा और ऊपर धीरे धीरे जाता जाएगा। समझ में आया? तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रूल्स ऑफ टर्निंग द वर्ड्स सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर, कुछ ऐसे रूल्स मैं बताने जा रहा हूं। उन वर्ड्स को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए क्या क्या होंगे? देखिए, जनरली द नाउन्स इंडिंग विथ एनी कॉन्सोनेंट लेटर, वैसे आप वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं ना। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं वोवेल? 5,
और कॉन्सोनेंट 21। यहां पर है जनरली द नाउन्स इंडिंग विथ एनी कॉन्सोनेंट। जनरली का मतलब क्या हुआ? प्रायः। जनरली का मतलब प्रायः, मतलब लगभग। कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए कुछ रूल्स होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए कुछ रूल्स होगा। तो देखिए जनरली द नाउन्स मतलब प्रायः वैसे नाउन्स जो किसी कॉन्सोनेंट लेटर से अंत हो रहे हैं। इंडिंग मतलब क्या हुआ? अंत होना। इंडिंग मतलब अंत होना। जैसे यहां पर देखिए बॉय, ये वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। गर्ल, गर्ल में एल क्या है? कॉन्सोनेंट है। लास्ट किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है कि नहीं? लास्ट किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। लास्ट में कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है क्या ए ई आई ओ यू? नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो जनरली जो नाउन जो किससे लास्ट करेंगे, किससे एंड होंगे, एनी कॉन्सोनेंट लेटर से आर टर्न्ड इनटू प्लूरल। उन्हें कैसे प्लूरल नंबर में बदला जाएगा, उन वर्ड्स को कैसे प्लूरल नंबर में बदला जाएगा? बाय एडिंग एस। क्या लगा करके? एस लगा करके। आप उसमें एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। जैसे देखिए बी वाई, बॉय, बॉय लास्ट में क्या आ रहा है? वाई। लास्ट में क्या है? वाई। अब इसको वाई आ रहा है तो बस इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या किए हम? एस उसमें ऐड कर दिए। गर्ल में प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिए? एस ऐड कर दिए। चेयर को चेयर्स बना दिए, एलिफेंट को एलिफेंट्स बना दिए, शर्ट को शर्ट्स बना दिए, और भी जितना भी एंड सो ऑन। मतलब और जो भी आप आसपास देखते रहे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप खुद से उसको क्रिएट कर सकते हैं। याद रहेगा ना ये? ध्यान दो बउआ, कोई भी वर्ड्स जो किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से अंत होगा, एंडिंग विथ एनी कॉन्सोनेंट लेटर, किसी कॉन्सोनेंट लेटर से अंत हो रहा होगा, उसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? उसमें एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? प्लूरल नंबर जनरली। अब यहां पर और भी आगे मैं रूल आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कॉन्सोनेंट तो आएंगे, लास्ट में कॉन्सोनेंट तो आएंगे, लेकिन उसके साथ कुछ रूल्स होंगे। जैसे अब लास्ट में एस आ जाएगा, जैसे बी यू एस आ गया, तो अब एक और तो एस नहीं लगा सकते हैं ना उसमें। बस का क्या होगा? प्लूरल बी यू एस ई एस, बसेस होगा। तो वहां पर क्या लगाए हम? ई एस लगाए। तो इस जनरली में के लिए मैं ये बता दिया हूं। अब कुछ आगे रूल्स होंगे, जैसे एस हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया। तो ये सब को कैसे हम टर्न करेंगे ये मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो कीजिए, तो नोट कीजिए इसको। ये है कि यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी का वेट करूंगा तो करते रह जाऊंगा। देखिए अब यहां पर सेकेंड रूल में देखिएगा, वैसे नाउन उसमें क्या था? जनरली जो कॉन्सोनेंट से एंडिंग हो रहे थे, जनरली किससे एंडिंग हो रहे थे? कॉन्सोनेंट से। यहां पर कॉन्सोनेंट में कुछ ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे लेटर तो जिसके साथ एंडिंग होगा। यहां पर एंडिंग विथ किसका? एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड। इन सब से यदि कोई नाउन एंडिंग हो रहा है तो वो कैसे प्लूरल बनेगा? वो प्लूरल बनेगा कैसे? जैसे ये हो गया एस है, प्लूरल बनेंगे उसको कैसे? ई एस लगा करके। क्या लगाएंगे? ई एस। जैसे एस है यहां पर, बस में क्या आया? एस आया। ग्लास में डबल एस आया ना। एस में एस मतलब क्या होता है? डबल एस आया। बस, बस मतलब ये बस मतलब झाड़ी, ये बस मतलब क्या होता है? झाड़ी। एस एच से एंडिंग हो रहा है। यहां पर फिश, एस एच से। देखे वो फिश जो है वो सिंगुलर में भी आएगा और प्लूरल में भी। ये फिश जो ये वर्ड है ये सिंगुलर में भी आएगा और प्लूरल में भी। कहां पर सिंगुलर में इसका यूज किया जाएगा, कहां पर प्लूरल में, ये फिर मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिश का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर। और इसको प्लूरल बनाने के लिए ये से लगा देंगे। एस एच से एंडिंग हो रहा है ना, तो फिशेज हो गया ये। यहां पर देखिए बॉक्स किससे एंडिंग हो रहा है? एक्स से। किससे एंडिंग हो रहा है? एक्स से। तो क्या बन जाएगा? ये बॉक्सेज। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। क्या? ऑक्स। ऑक्स भी तो एक्स से एंडिंग हो रहा है। ऑक्स एक्स से एंडिंग हो रहा है कि नहीं? वो उसका प्लूरल क्या होगा? ऑक्सेन। उसका प्लूरल क्या होता है? ऑक्सेन। वो इर्रेगुलर प्लूरल नंबर में आएगा वो, तो उसका एक अलग लिस्ट होगा। ओके। वॉच, वॉच देखिए किससे एंडिंग हो रहा है? सी एच से। तो क्या बन गया ये? वॉचेज। यहां पर मैंने कहा वॉच, तो लास्ट में क्या क्या मैं बोला रहा हूं? च बोला रहा हूं कि नहीं? लास्ट में मैं क्या बोला रहा हूं? च। जब मैं च बोला जा रहा है मुझसे, इसके प्रोनाउंसिएशन में जब मैं च बोला रहा हूं, तो इसका तो
लगा, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ईएस जोड़ करके। कैसे प्लूरल बनेगा, ईएस जोड़ करके। परंतु सी एच का मतलब जब क हो जाए, सी एच जहां पर रहे और मैं उसे क्या पढ़ूं, क पढ़ूं, सी एच जहां पर मैं पढ़ूं क पढ़ूं, तो क्या हुआ, जब सी एच का मतलब मैं क पढ़ूं तो फिर उसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे एस टी ओ एम ए सी एच, इसको क्या पढ़ेंगे हम, एस्टोमक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एस्टोमच नहीं, एस्टोमक। लास्ट में क्या आना चाहिए, क आना चाहिए। मोनार्च नहीं, मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है राजा, मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा। तो इसमें सिर्फ क्या लगा देंगे हम, एस लगा देंगे। देखिए बट परंतु वेन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एच, देखिए सी एच इसमें भी है, सी एच के लिए क्या रूल है, लास्ट में क्या लगा देना है, ई एस लगा देना है। सी एच इसमें भी है, बट वेन द, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एच, जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन, सी एच का उच्चारण जो हो किससे हो, क से हो, प्रोनाउंसिएशन उसका क्या हो, क हो, देन ओनली एस विल बी एडेड टू मेक इट प्लूरल। तो फिर इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ क्या लगाया जाएगा, एस लगाया जाएगा। जैसे स्टोमक, स्टोमक मतलब क्या होता है, पेट, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टोमक्स। मोनार्क का क्या हो जाएगा, मोनार्क्स। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया आपका, ये अच्छे से समझ में आ गया ना। तो कहीं पर भी रहेगा इस टाइप का तो आप बना देंगे उसको, प्लूरल बना देंगे ना, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो वो वैसे नाउंस जो लास्ट तो किससे करेंगे, वाई से। लास्ट किससे करेंगे, वाई से लास्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या आएगा, वॉवेल आएगा। उसके पहले क्या आएगा, वॉवेल। वॉवेल कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। यहां पर देखेगा द नाउंस एंडिंग विथ वाई, वैसे नाउंस जो किससे अंत होंगे, वाई से, लेकिन उनके ठीक पहले एंड ऑफ वॉवेल कम्स बिफोर वाई, और उनके ठीक पहले क्या आएगा, एक वॉवेल आएगा। तो उनको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, सिर्फ उसमें एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। देखिए द नाउन एंडिंग विथ वाई एंड अ वॉवेल कम्स बिफोर वाई आर टर्न्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस। इसका मतलब यह हुआ कि वैसे नाउंस जो वाई से एंड करते हैं, जिनका अंत किससे होता है, वाई से, और वाई के ठीक पहले यदि कोई वॉवेल आ रहा हो तो उस नाउन को प्लूरल बनाया जाएगा, सिर्फ एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे यहां पर देखिए वाई है, वा में क्या है, वाई, इसके पहले क्या है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा, प्लूरल, एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन गया। टी ओ वाई, वाई के पहले क्या है, ओ है, क्या है ये, वॉवेल है, कैसे बन गया ये, ट्वाइज हो गया। वाई यहां पर देखिए की में वाई के पहले क्या है, ई है, क्या बन गया ये, कीज बन गया। मंकी, मंकी में वाई के पहले ई है, वॉवेल है, क्या बन गया ये, मंकीज, एस जोड़ दिए तो प्लूरल हो गया। इसमें भी डे क्या बन गया, डेज बन गया, वाई के पहले ए है ना। अब ए पता वॉवेल है कि नहीं से ये पता है कि नहीं, तुम सबको पता है। अब ये भी नहीं पता है तो फिर बारिश हो रहा है, पानी होगा भरा हुआ पोखर में अच्छे से, ठीक, बारिश हो रही है। देखिए डे क्या बन गया, डेज बन गया, वे क्या बन गया, वेज बन गया, हॉलीडे क्या बन गया, होली डेज। समझ क्या, समझ में आ गया ना ये अच्छे से। अरे धुंधला दिखाई दे रहा है जैसे अभी, छोड़ो, तुम समझ रहे हो ना अच्छे से, ठीक। तो ये आ गया अच्छे से समझ में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में देखेगा यहां पर तो क्या है कि वाई से एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है, और उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या है बोलो तो, वॉवेल, उसके पहले वॉवेल है। यदि उसके पहले उतार लिए हो या नहीं, इसको नहीं उतारे हो तो उतारो। देखे बुआ उस टाइम, मतलब ये पिछले वाला रोल में, रोल नंबर 3 में, दिस इज रोल नंबर 4, वैसे नाउन जो वाई से खत्म हो रहे थे और उसके पहले क्या आ रहा था, वॉवेल, उसके पहले क्या था, वॉवेल, तो कैसे उसको प्लूरल बनाए थे, सिर्फ एस लगा दिए थे तो क्या बन गया, प्लूरल। अब यहां पर है एंडिंग विथ वाई, वाई से तो एंड होगा, लेकिन उसके पहले क्या आएगा, एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट, तो हम उसको प्लूरल बनाएंगे। देखिए है ना लिखा हुआ, एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर वाई, मतलब एक कॉन्सोनेंट वाई के पहले आएगा, वाई के पहले आ रहा हो,
आर टर्न्ड इनटू, उनको कैसे बनाया जाएगा, यहाँ कॉमा लगेगा वो, उनको कैसे बनाया जाएगा प्लूरल, बाई रिप्लेसिंग वाई बाई आई। रिप्लेस कर देना मतलब होता है उसको साइड करके खुद उसके जगह पर आ जाना। रिप्लेस कर देना का मतलब उसको साइड किया और खुद उसके जगह पर बैठ गए। तो बाई रिप्लेसिंग वाई बाई आई, आई किसको रिप्लेस कर देगा, वाई को, वाई के जगह पर कौन आ जाएगा, आई। एंड एडिंग ई एस, आई वाई को रिप्लेस करेगा आई, और उसके बाद क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। समझ में आया। जब y के पहले कोई वॉवेल रहे, वो काउंटेबल नाउन हो और y के पहले कोई वॉवेल रहे, तो सिर्फ उसमें s लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। परंतु जब y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो y किससे रिप्लेस हो जाएगा, I से। y को किससे साइड कर देंगे, I से, और उसके साथ क्या लगा देंगे, es लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे बेबी, बेबी में देखिए, बेबी मतलब क्या होता है, शिशु, बच्चा। यहां पर देखिए y या किससे लास्ट हो रहा है, y से, और उसके पहले क्या है, बी, बी मतलब कॉन्सोनेंट, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको y को किससे साइड कर दिए हैं, I से, y को किससे साइड किए, I से, और उसमें क्या लगा दिए, es लगा दिए, तो क्या बन गया, ये बेबीज बन गया। उसी तरह स्टोरी, y के पहले r है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, तो स्टोरी क्या बन गया, स्टोरीज। फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई मतलब, फ्लाई मतलब क्या, नाउन है यहाँ पर, वो भर्ब मतलब होता है फ्लाई। जब भर्ब हो तो उसका मतलब होता है उड़ना। ये फ्लाई का मतलब क्या हुआ, ये फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। इस फ्लाई का मतलब क्या हुआ, मक्खी। तो फ्लाई, ये एक मक्खी है तो फ्लाई, और ये अनेक हो जाएगा तो फ्लाइज। डायरी, डायरी मतलब जो डायरी आप लोग लिखते होंगे, तो डायरी इसका क्या हो जाएगा, डायरीज। डायरी में सही लिखा हूँ ना, डी, हाँ सही है। बॉडी, बॉडी मतलब एक शरीर, बॉडीज मतलब अनेक शरीर। देखिए वाई के पहले डी है, वाई के पहले आर है, सभी वाई के पहले सभी में देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को किससे साइड करेंगे, आई से, और साथ में क्या लगा देंगे, ये से लगा देंगे, तो आपका बन जाएगा प्लूरल। ओके, और भी आगे रूल्स होंगे, और भी आगे रूल्स होंगे, तो मैं और भी बहुत सारे रूल्स हैं इसके, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, इस तरह से आप पढ़ लेंगे, सभी को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब तो जान गए ना कैसे बनाया जाता है प्लूरल, सो पक्का याद रहेगा। सभी से मैं पूछूंगा, सभी लोग बताइएगा, अच्छा खासा बताइएगा। मज़ा आ रहा है मीनाक्षी, चलो बहुत अच्छा।